जब प्रभु रामचंद्र के बैकुंठ जाने का समय आया तो काल उनसे मिलने के लिए आए। जब काल मिलने के लिए आए तो प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं राजभवन जा रहा हूँ और तुम बाहर दरबार के बाहर पहरे बनकर खड़े रहना और ध्यान रहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी सज्जन, संत या संत दरबारी या कोई भी अन्य व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण बिल्कुल सावधान होकर पैरे पर खड़े हो गए। भगवान श्री राम राजभवन में थे। कौन किससे क्या वार्तालाप कर रहा है, ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अंदर जाने के लिए जिद करी। तो लक्ष्मण ने कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे राम से मिलना है, मैं भीतर जाकर मिल सकता हूँ। लक्ष्मण के बार बार मना करने के बाद भी दुर्वासा ऋषि अंदर चले गए। जब वो अंदर पहुंचे तो वहां केवल भगवान खड़े थे। दुर्वासा ऋषि अपनी बात कहकर चले गए। प्रभु ने लक्ष्मण को अंदर बुलाया और बोले, मैंने तुमसे मना किया था कि अंदर कोई भी नहीं आएगा। लक्ष्मण ने कहा, मैंने बहुत मना किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि माने ही नहीं। प्रभु बोले, तुम्हें मालूम है इस बात के लिए मैंने तुम्हें क्या दंड दिया था? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि अगर तूने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरे राज्य को समाप्त कर दूंगा। ऐसा लक्ष्मण ने कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि राज्य समाप्त होने से अच्छा था कि आप मुझे मृत्यु दंड दे देते। उसके लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। अगले दिन सभा बैठी। भगवान राम ने पूरी सभा बुलाई। भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सभी ऋषि मुनि, वशिष्ठ गुरु। हनुमान ने कहा, प्रभु किसी का त्याग कर देना उसे मृत्यु दंड के बराबर ही होता है। जैसे कि हमारे परिवारों में होता है, भाई से भाई की नहीं बनती, भाई अलग हो जाता है, त्याग कर देते हैं एक दूसरे का। पत्नी से नहीं बनती, अलग हो जाती है। कोई भी रूप दे दो उसको, अलग होने के कई रूप होते हैं। तलाक भी हो सकता है, अलग रहना भी हो सकता है। त्याग कई प्रकार के होते हैं। एक मन से त्याग होता है, एक मजबूरी से त्याग होता है। पत्नी को हम अपने से अलग रखते हैं, कई कारण होते हैं उसके। पत्नी से नहीं बनती,
पत्नी के विचारों से नहीं बनती, उसके संस्कारों से नहीं बनती, अलग रहना शुरू कर देते हैं। जब लक्ष्मण को पता लगा कि प्रभु ने उसे त्याग दिया है, लक्ष्मण जी प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लक्ष्मण को पता चला कि उनका त्याग हो गया। त्याग होने के बाद वो अपने असली रूप में आ गए। शेषनाग का उन्होंने फिर से रूप धारण करा, सरयू नदी में समा गए। बैकुंठ जाने के लिए प्रभु राम का समय समाप्त हो चुका था, सारे कार्य पूर्ण हो चुके थे। विधि विधान के अनुसार अपना सारा कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रभु भी बैकुंठ धाम चले गए। हम सब लोग, आप मैं सभी, एक कार्य करने के लिए ही धरती पर जन्म लेते हैं। अच्छे कार्य हमारे याद रखे जाते हैं, बुरे कार्यों का अवहेलना ना होती, इसलिए ध्यान रखना। ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। उन्हीं कर्मों के हिसाब से, उन्हीं कर्मों के विचारों से हमारा फिर से जन्म होता है, हम फिर से जन्म लेते हैं। वही हमारा भाग्य होता है। कर्मों के द्वारा ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। इसलिए विशेष रूप से याद रखना कि जब तक हम हैं तब तक दूसरों के लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें। फल देना ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। अच्छे कर्मों के फल ईश्वर स्वयं देते हैं। बस आज इतना ही शेष कल।